हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। आज मैं थोड़ी व्यस्तता के चलते आज मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाई हूँ। लेकिन आज हमारा ये संडे का जो रहता है, हर संडे का 3 मार्कर वाला, वो ज़रूर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये हमने जो इसके पहले हम 3 संडे में और ये 3 मार्कर कक्षा कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये। और जैसे ही इसके रिव्यू थोड़े से और अच्छे आते हैं तो मैं इसको हफ्ते में 2 दिन कर दूंगी, ताकि आपकी 3 मार्कर जो है वो नंबर गेनिंग क्वेश्चन होते हैं, आपको मेंस में मार्क्स दिलाते हैं। तो उसका हम हर टॉपिक का अलग अलग 3 मार्कर करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो आज का हमारा ये जो टॉपिक है जिसके हम 3 मार्कर करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उससे संबंधित क्वेश्चन जो 3 मार्कर में पूछ सकते हैं वो हम करेंगे। ये मेरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नोट्स हैं। आपका जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नोट्स में आपको ये 3 मार्कर मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ग्रुप में मिल जाएगी। वीडियो की डेली अपडेट पाने के लिए आप हमारे 3 मार्कर वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन। देखिए 3 नंबर में लिखना है, 3 नंबर में लिखना है, तो मेनली हमको 3 पॉइंट लिखना है, जिससे हमारा वो जो आंसर है वो कम्प्लीटली उस जो हम लिख रहे हैं उसमें पूरा हो जाए। तो विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO बोला जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मुख्यालय है। वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं। विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को ये दूर करता है। जो व्यापार संबंधी अवरोध होते हैं उसको ये क्या करता है? दूर करता है। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में हमने ये 3-4 मेन पॉइंट लिख लिए। नेक्स्ट है G7। G7 मतलब ग्रुप 7, मतलब 7 देशों का समूह। याद रखिएगा, बहुत सारे ग्रुप बने हैं। G7 है, G15 है, G20 है, G77 है, लेकिन सबका अलग अलग, जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू G7 की है। G7 क्या है? विश्व की जो 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्था है, उनका ये समूह है G7, जिसको अब G8 बनाने की सिफारिश अभी G7 के सम्मेलन में हुई है। ट्रंप ने भी इसमें बोला है कि इसको ये 7 देश मिलकर वो ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें और देशों को भी शामिल किया जाए। साथ में इन्होंने इसमें भारत को भी लाने का जिक्र किया है। लेकिन अभी हमको इनका 3 मार्कर लिखना है, तो इतना समय हमको नहीं लिखना है। हमको इसके केवल इसके 3 लाइन में पॉइंट लिख देने हैं। स्थापना 1975 में हुई थी। विश्व की 7 विकसित अर्थव्यवस्था का ये समूह है। कौन कौन से हैं सदस्य? अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली और कनाडा। ये विश्व की 7 विकसित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक जो है वो जो पेट्रोलियम जो निर्यातक देश हैं उनका ये संगठन है। तो ओपेक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये 6 नंबर में भी आ सकता है, तो आप इसकी दोनों की तैयारी कर लेना। तो ओपेक की जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इराक की कैपिटल बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन मुख्यालय इसका वियना में है। मुख्यालय कहाँ है इसका? वियना में है। और इसके जो सदस्य देश हैं वो 14 हैं। जितने भी तेल जो आपूर्तिकर्ता देश होते हैं, निर्यात करता देश होते हैं, उनको मिला के ये संगठन बनाया गया है। पहले इसमें 10 सदस्य थे, अब इसमें 14 हो गए हैं। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो सदस्य देश हैं उनकी स्थिर आय और तेल उपभोक्ता देशों की आपूर्ति निश्चित करना। नेक्स्ट है अफ्रीकी संघ। अब अफ्रीकी है तो मतलब अफ्रीकी के देशों का संघ होगा। अफ्रीकी जो देश है उनको, उसमें जितने भी अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी देश होंगे उनका एक संगठन होगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 मई 1963 में हुई थी। सदस्य इसके 55 थे। वो मुख्यालय इसका आदिस अबाबा था। 25 मई 1963 को स्थापना हुई, सदस्य 55 थे, मुख्यालय आदिस अबाबा था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। और ये भी बताइएगा जो नेक्स्ट संडे है उसमें मैं 3 मार्कर किस टॉपिक पे लाऊं, तो उससे संबंधित सभी 3 मार्कर आपको लेके आऊँगी। जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी, जिस टॉपिक की, तो वही हम करने वाले हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है इप्सा। देखिए इप्सा में क्या क्या बना हुआ है। इप्सा किस किस से मिलके बना हुआ है?
आई से, बी से, एस से और ए से, ये इप्सा बना हुआ है। यहाँ पे आई का मतलब होता है इंडिया, बी का मतलब होता है ब्राज़ील और ऐसे का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। मतलब भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का जो देशों का संगठन है वो इप्सा कहलाता है। इसकी स्थापना जून 2003 में हुई थी और ये वैश्विक मुद्दों पर सहयोग करता है। कोई भी संगठन हो 3 मार्कर में हमको सबसे पहले स्थापना कब हुई ये लिखना है, उसका मुख्यालय कहाँ है वो लिखना है और उसमें कितने सदस्य देश थे। और अगर ज़्यादा हो तो आपको अगर उसके उद्देश्य पता हो तो लिख देना, लेकिन वैसे 3 में ही आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान से आप क्या समझते हैं। आसियान क्या है? आसियान का फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। ये एशियान ये होता है, इसका मतलब होता है क्या होता है, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये संगठन होता है, एशियन साउथ ईस्ट एसोसिएशन। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये संगठन होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। स्थापना कब कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय बैंकॉक में है, थाईलैंड की कैपिटल। और आसियान में सदस्य देश जो है वो 10 है। दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं मतलब जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं उनकी आपस में जो सहयोग करता है, समन्वय करता है, उनके जो अर्थव्यवस्था है उनके बीच में आपस में सामंजस्य बनाते हैं। नेक्स्ट है नाटो। नाटो क्या है? नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और नाटो के जो सदस्य हैं वो 30 हैं। नाटो के सदस्य देश कितने हैं? तो नाटो के सदस्य देश 30 हैं। नेक्स्ट है आपका अरब लीग। तो अरब लीग जो है वो पश्चिम एशिया के देशों का संगठन है, मतलब एशिया जो हमारा महाद्वीप है उसका जो पश्चिम, जो एशिया महाद्वीप का ये पश्चिम का जो साइड है ये पूरा अरब लीग कहलाता है, अरब कंट्री जिसमें आती हैं। तो ये पश्चिम एशिया के देशों का संगठन होता है। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई और इसमें 7 सदस्य हैं। नेक्स्ट है आपका एपेक। एपेक क्या होता है? ये एशियाई जो प्रशांत जो देश होते हैं प्रशांत महासागर के, तो एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन इसको बोलते हैं, मतलब एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो मतलब है ना एशिया प्रशांत आर्थिक, मतलब जो एशियाई और जो पैसिफिक कंट्रीज़ होती हैं उनका आपस में ये सहयोग का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। मुख्यालय इसका सिंगापुर में है और इसमें सदस्य 21 है। तो स्थापना 1989 में, मुख्यालय सिंगापुर में, सदस्य 21 है और फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन। नेक्स्ट है G20 ग्रुप। 20 मतलब 20 देशों का समूह। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें वो G7 कंट्री भी शामिल है, प्लस इसमें 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ शामिल है। यूरोपीय संघ जिसमें 28 देश शामिल है, इसको 28 देशों को मिला के यूरोपीय संघ बोला जाता है। तो G20 में 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित विचारों पर विमर्श करने के लिए, आपस में सहयोग देने के लिए ये संगठन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्कासुर। मर्कासुर से आप क्या समझते हैं? देखिए मर्कासुर मैंने ये ग्रुप में भी दिया था अभी 2 से 3 दिन पहले क्वेश्चन। जो मेरे ग्रुप है फ्रेंड्स है 21 ग्रुप है, उसमें मैं आंसर राइटिंग देती हूँ, नए नए आंसर्स देती हूँ जो बहुत अलग प्रकार के आंसर होते हैं, जैसा कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नोट्स के अलावा वो मैं आपको देती हूँ ताकि आपको उनको लिखना आए। अगर आपसे एकदम से कोई सा आंसर आ जाए तो आपको बनना आए, क्योंकि आप कोशिश करेंगे कि हम इस आंसर को लिखना है तो आपसे कोई भी आंसर आप जब एग्ज़ाम में कोई नया आ जाएगा तो आप कर पाएंगे। मेरे ग्रुप केवल अब आप बहुत सारे लोग, मैं जब क्वेश्चन देती हूँ तो कहते हैं मैम हमको जोड़ लीजिए। ये सभी ग्रुप उनके लिए है जिन्होंने नोट्स परचेज़ किए हैं। इसके अलावा पब्लिक ग्रुप भी हैं तो आप उनमें जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मर्कासुर क्या है? दक्षिण अमेरिकी देशों का एक संगठन है और ये एक स्पेनिश शब्द है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी ये, और इसका मुख्यालय जो है उरुग्वे में है। तो स्थापना 1991 में, मुख्यालय उरुग्वे में। दक्षिण अमेरिकी देशों का ये क्षेत्रीय व्यापार संगठन है।
नेक्स्ट है D8। D8 मतलब डेवलपिंग 8, विकासशील 8 इसको बोलते हैं। और ये इस्लामिक जो मुस्लिम देश हैं उनका एक संगठन है। मुस्लिम जो देश हैं जो विकसित अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है उनका एक संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय इसका तुर्की इस्तांबुल में है और इसमें सदस्य 8 है। D8 है मतलब इसमें सदस्य 8 है। नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल को आप अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन भी बोला जाता है। इसका मुख्यालय जो है वो लियोन फ्रांस में है। इसके सदस्य कितने हैं? 194 हैं। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल। 1926 में ये बना है। मुख्यालय इसका लंदन में है। ब्रिटिश उपनिवेश रहे देशों का ये समूह है। इसमें सदस्य 53 हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट संडे में पढ़ेंगे ऐसे ही। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीक में 2 लाऊँ, मैंने पहले भी बोला जितना ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे तो मैं ये वीक में 2 बार लेके आ पाऊँगी। तो आप इसको शेयर कीजिएगा। ये मेरे सॉफ्ट कॉपी का पैकेज है 5200 का। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। पूरी जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। और इसके अलावा ये सभी नोट्स पूरे 1 to 6 पेपर के नोट्स आपको मिलेंगे 5200 में। अगर आप सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं पैकेज के साथ, सॉल्व पेपर आपका जो है 1100 में मिलेगा। इसी प्रकार ये हार्ड कॉपी का है। अगर आप अलग से सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो ये अलग से सॉल्व पेपर आपको 8 फाइलें 1300 पेजेस में मिलेंगी। जो मार्केट का सॉल्व पेपर है वो आपका 200-300 में मिल जाता है, आप ले सकते हैं। लेकिन वो वही 200-250 पेजेस का रहता है जिसमें बहुत जो है एक पेज में बहुत सारा लिखा होता है। ये जो सॉल्व पेपर बनाए हुए हैं ये जिस तरह से परीक्षा का पैटर्न होता है, जैसे कि 6 नंबर को 1 पेज में लिखना है, 15 नंबर को 3 से 4 पेज में लिखना है, उसी प्रकार से ये बनाया गया है। तो आप चाहें तो ये परचेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।